ये चार्ट देखो, इस चार्ट में दिखाया गया है इंडिया का कंपैरिजन बाकी दुनिया से हमारे वर्कफोर्स में फीमेल की परसेंटेज से। अब इस चार्ट में दिक्कत की बात ये नहीं है कि हम बाकी दुनिया से नीचे हैं, दिक्कत की बात ये भी नहीं है कि हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन परसेंटेज पाकिस्तान से भी कम है। दिक्कत की बात यह है कि 2015-16 में जहां ये फीमेल पार्टिसिपेशन 15% हुआ करता था, वो गिर के आज 2022-2023 में सिर्फ 10% के आसपास रह गया है। और हमारे इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो भी 1000 आदमियों के लिए 1020 औरतें हैं, यानी कि सेक्स रेशियो में भी कोई कमी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश की लड़कियां जो हैं और औरतें जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे देश की अगर वीमेंस की आप लिटरेसी रेट देखोगे तो 77% है। चुल उठी ना, ऐसा क्यों? तो इसी बात का जवाब हम देंगे आपको आज इस वीडियो में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर वेडनेसडे और सैटरडे हम ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे देश की जीडीपी को, जो थी 7.2% फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। लेकिन इसी में एक चीज और बड़ी, और वो बड़ी हमारे देश के वर्कफोर्स में मेल डोमिनेशन। अब इस चार्ट में आपको दिखेगा कि 2016-2017 में जो फीमेल पार्टिसिपेशन 15.3% था, वो अब पिछले साल गिर के हो गया है 10.3%। और अगर आप ये दूसरा ग्राफ देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा से ही ऐसा नहीं था। यहां पे 1990 में अगर आप देखोगे तो 72% के आसपास पार्टिसिपेशन था औरतों का, फीमेल्स का हमारी वर्कफोर्स में। अब अगर आपको ये डेटा समझने में दिक्कत हो रही है कि भाई 72% अगर वीमेंस का था और 80% के आसपास मेंस का था, तो भाई ये तो 100% से ऊपर पहुंच गया। तो ये डेटा आपको ये दिखाता है कि 100 महिलाओं में से कितनी महिलाएं वर्कफोर्स में हैं, या फिर ऐसे समझो कि टोटल महिलाओं में से कितने परसेंट महिलाएं काम करती हैं। अब इस चार्ट में ये परसेंटेज साफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो जानेंगे कुछ ऐसे रीजंस इसके पीछे, और ये देखेंगे कि भाई हमारी कंट्री की ग्रोथ में इस गिरते हुए वुमेन पार्टिसिपेशन का क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो स्टडीज के हिसाब से जो पहला रीजन है वो है वर्कफोर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि महिलाओं को अपने वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनको तो ये जरूर फील होता होगा कि बड़े सारे कैंपेन्स बनाए जाते हैं, जैसे ही फॉर सी, या फिर सेक्स रेशो कंपनी में मेंटेन करने के लिए एचआर जो है वो काफी प्रेशराइज करे रखते हैं हमेशा हायरिंग के टाइम पे। उसके बावजूद भी, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, अगर आप अपनी पर्सनल टीम के अंदर देखो तो सेक्स रेशो देख लो कि भाई साहब महिलाएं कितनी हैं और आदमी कितने हैं। इसके अलावा अगर आप टोटल वर्कफोर्स की बात करें, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनको सेम पोस्ट पे सेम काम के कम पैसे मिलते हैं। एक अजीब सी साइकी भी है मार्केट में कि मेल्स जो होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं काम करवाने के लिए एज कंपेयर टू फीमेल्स। और इसके अलावा अगर आप सैलरी हाइक्स की बात करो तो वो भी महिलाओं को कम मिलती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। और इन्हीं सब वजहों की वजह से एक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है अपने वर्क प्लेस पे, और वो उतनी इंटेंसिटी से अपने काम को करने में मोटिवेटेड भी फील नहीं करती एज कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि ये सब चीजें महिलाएं होते हुए ऑलरेडी देख ही रही होती है और उनको पता होता है कि भाई अगर कोई भी प्रायोरिटी देनी होगी तो वो किसी मेल स्टाफ को पहले दी जाएगी। इसलिए वो अपने करियर को बढ़ाने के लिए भी इतनी इंटेंसिटी से काम करना ही छोड़ देती हैं। इसके अलावा दूसरा बहुत बड़ा रीजन है बर्डन ऑफ अनपेड वर्क। अब हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आदमी का काम होता है काम करना, वर्कफोर्स ज्वाइन करना, और महिलाओं का काम होता है, फीमेल्स का काम होता है घर संभालना। और इसी मेंटालिटी की वजह से बहुत सी औरतें जो हैं वो घर ही संभालती रह जाती हैं, घर के बेसिक संभालती रहती हैं। और अगर आप परसेंटेज की बात करो तो 58% ऑफ वुमेन अपनी शादी के बाद काम ही नहीं करती, यानी कि वो सिर्फ 3 से 4 साल काम करती हैं। उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने घर में पेरेंट्स को संभालने में, या फिर बच्चों को संभालने में, या फिर घर की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं और उनके हस्बैंड ही कमाते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं शादी के बाद नहीं छोड़ती हैं उनको छोड़ना पड़ता है अपना काम जब उनके घर में बच्चे होते हैं। और कैरियर नेट की एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि 40% महिलाएं अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, यानी कि फर्स्ट बेबी होने के बाद जॉब छोड़ देती हैं। और इसके बावजूद जो 60% महिलाएं बचती हैं उनका भी रिटेंशन इतना अच्छा खासा नहीं है। और इसके बाद जो महिलाएं वर्कफोर्स
वर्कफोर्स में बच जाती हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि जो अपना घर है, अनपेड वर्क जो है उसको मैनेज करते करते और ऑफिस को मैनेज करते करते इतनी इंटेंसिटी अपने करियर में भी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो करियर में भी अपने पीछे रह जाती हैं दो नावों में सवार होने की वजह से। और इसी वजह से भी मेल डोमिनेंस हमारी सोसाइटी में जो वर्कफोर्स है उसमें बढ़ता जा रहा है। अब अगला रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी आपको लगे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। तो वो रीजन है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है वो एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये एक रीजन है जिसकी वजह से फीमेल्स जो है वो वर्कफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बेसिक एजुकेशन होती है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, तो ग्रेजुएशन के बाद इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटीज वर्कफोर्स में इस समय पे अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो है नहीं। तो महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करती रहती हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई इतनी लंबी चलती रहती है कि पढ़ाई खत्म होने तक उनकी शादी का टाइम आ जाता है, और जब उन्होंने कभी वर्कफोर्स ज्वाइन करी नहीं होती तो उनको उस इंडिपेंडेंस का एहसास ही नहीं होता, और वो सीधा चली जाती हैं अपने पति देव के घर और वहां पे उनका घर संभालने लगती हैं इतनी पढ़ाई करके। तो ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से भी, यानी कि जो एलोंगेटेड एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो है, वो भी एक तरीके से लिमिट कर रही है महिलाओं को वर्कफोर्स ज्वाइन करने में। और जब वो करती ही नहीं है स्टार्टिंग से ज्वाइन, तो फैमिली स्टार्ट करने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको वर्कफोर्स में एंट्री लेना। और यही दिखाती है एलएफपीआर की रिपोर्ट कि हायर एजुकेशन की वजह से जो वर्कफोर्स में आना है फीमेल्स का वो डिक्लाइन पे है, वो कम होता जा रहा है। अब जो हमारी रिसर्च के हिसाब से स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए रीजंस थे वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक मेरी पर्सनल ओपिनियन भी है, और वो ओपिनियन है हमारी सोसाइटी का माइंडसेट। जब हमारी सोसाइटी में बचपन से ही लड़कियों को कहा जाता है कि आप लोगों को घर संभालना है और लड़कों को कहा जाता है कि आपको नौकरी करनी है, पैसा कमा के लेके आना है, तो वहीं से आप एक बच्चे का माइंड मेकअप कर दे रहे हो एक बहुत ही टेंडर स्टेज पे, जहां पे लड़कियों को यह लगता है कि भाई उनका काम तो घर संभालना है। और अगर आपने देखा होगा तो हमारे घरों में बच्चियां छोटी उम्र से घर के काम देखने लगती हैं और बहुत ही छोटी उम्र से खाना बनाने में इंटरेस्ट अपने आप लेने लगती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़े होकर उनको यही काम करना है। तो उनको एक ईगरनेस रहती है ये चीजें सीखने की भी। तो एक ये माइंडसेट जो है कि महिलाओं को काम नहीं करना होता या महिलाओं को सिर्फ घर संभालना होता है, ये भी एक बहुत मेजर रीजन मुझे लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट कर रहे हैं हम चलते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई साहब इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो अराउंड 50% ही है। इनफैक्ट 50% से थोड़ी सी ज्यादा ही आप कह सकते हो, वी कैन कंसीडर इट 50%। अब 50% पॉपुलेशन में से सिर्फ 10% लोग अगर वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे, यानी कि सिर्फ 10% महिलाएं अगर वर्कफोर्स ज्वाइन करेगी, तो हम कितने ज्यादा टैलेंट पे मिस आउट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी पे हम लोग मिस आउट कर रहे हैं। आप सीधा से एक एग्जांपल समझिए कि ये कुछ ऐसा है कि आप गाड़ी का टैंक फुल करवाएं, उसके बाद हाफ टैंक होते ही आप कहें यार पेट्रोल तो खत्म हो गया या फिर डीजल तो खत्म हो गया, और ये तो सिर्फ 200 किलोमीटर चला। क्यों? क्योंकि हमने बाकी का आधा टैंक यूटिलाइज ही नहीं किया। तो ये सीधा सा एक एग्जांपल है जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोगों की इकोनॉमी जो है वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे मिस आउट कर रहे हैं, इतने टैलेंट को ना रिक्रूट करके, इतने टैलेंट को वर्कफोर्स में ना लाके। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जितने ज्यादा हाथ कमाने वाले उतना ज्यादा अमीर परिवार। तो ये थ्योरी जो है वो इंडिया में भी लगती है, एज अ कंट्री भी लगा सकते हो आप, कि जितनी ज्यादा औरतें वर्कफोर्स में आएंगी उतने ज्यादा जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स हैं वो अमीर होंगे, और ओवरऑल हमारे इंडिया के जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा और हमारा देश भी उतनी ही दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि दिक्कत क्या है। अब इस दिक्कत को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये परसेंटेज जो है ये बढ़ेगा, इस चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज हमको लेके आना पड़ेगा वो लेके आना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन में। अगर कंपनियों के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, और ऑडिट की जानी चाहिए ऑन गवर्नमेंट लेवल, कि महिलाओं को ये बिल्कुल भी फील ना हो कि भाई उनके साथ किसी भी तरीके का, चाहे सैलरी में चाहे प्रमोशंस में, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जो महिलाओं की अभी अभी नई शादी होती है वो महिलाओं को कोई कॉर्पोरेट कंपनी तक
नौकरी नहीं देती, क्योंकि उनको पता होता है कि महिला की अगर अभी नई नई शादी हुई है तो वो 1-2 साल में बेबी प्लान करेंगे, जिसमें उनको 6 महीने की छुट्टी उनको देनी पड़ेगी। इस वजह से महिला जब इंटरव्यू में बैठी होती है तो उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया और आर यू प्लानिंग एनी बेबीज इन द फ्यूचर। तो ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं, इन डिस्क्रिमिनेशंस को कम से कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी और कॉर्पोरेट्स में भी सही टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक जील है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि जब इतना डिस्क्रिमिनेशन देख के महिलाओं के अंदर वो जील ही नहीं रहती, तो उस जील को वापस जगाने के लिए आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अवार्ड करना पड़ेगा टैलेंट को और उनको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। इसी के साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी अपने घर को संभालना, तो उसके लिए घर वालों और ऑफिस वालों, भाई साहब दोनों को ही काम करना पड़ेगा। घर वालों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको जो फैमिली में मेल्स हैं उन लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। इस एटीट्यूड, इस ईगो में नहीं रहना होगा कि भाई साहब मैं बर्तन क्यों मांजूं या फिर मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि मैं तो एक मर्द हूं। अपने घर की फीमेल्स को सपोर्ट करना होगा और साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे, जिससे एक वुमेन जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस बना सके और अपने घर को और ऑफिस को साइमल्टेनियसली मैनेज करके वर्कफोर्स के अंदर आसानी से काम कर सके। अब आप खुद सोचो कि जब इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर हम देंगे फीमेल्स को, तो क्यों फीमेल्स वर्कफोर्स के अंदर नहीं जाना पसंद करेंगी, क्यों इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं करेंगी, क्यों घर से बाहर निकल के काम करना पसंद नहीं करेंगी। जैसे आपको पसंद है, मुझे पसंद है, वैसे उनको भी ये बहुत पसंद आएगा, बशर्ते हम फेवरेबल सोसाइटी बना पाए। और इसके अलावा जो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी हमको ये बच्चों के दिमाग से दूर रखना होगा कि भाई औरतों का काम जो होता है वो घर का काम करना होता है और मर्दों का काम जो होता है वो पैसा कमाना होता है। बचपन से ही हमारी बेटियों को हमको ये बताना होगा कि यू आर नन लेस देन अ मेल, आपके अंदर कोई फर्क नहीं है, आप स्कूल जाओ, आप पढ़ाई करो क्योंकि आपने अपना करियर बनाना है। उसको ये नहीं बताना कि भाई तुझे रोटी बनानी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है जिसके अंदर हमको जरूर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और वो है स्टेम। अगर स्टेम की बात करोगे तो यह है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब फोर्ब्स की एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से 43% महिलाएं जो हैं वो इस स्टेम से ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 14% लोग ही वर्कफोर्स के अंदर एंटर करते हैं। बाकी लोग वर्कफोर्स के अंदर एंटर ही नहीं करते या फिर उनको नौकरियां ही नहीं मिलती। तो जो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इनकी मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको एक मेंटरशिप करनी पड़ेगी कि क्यों ये वर्कफोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और देखना पड़ेगा कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहां कमी रह जा रही है, जहां 43% ऑफ वुमेन जो हैं वो इस नीश से ग्रेजुएटेड है लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही और 14% ही वर्कफोर्स में है। इसके अलावा अगर आप 2022 की ये वर्ल्ड इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट देखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा सिर्फ 18% ऑफ द टोटल इनकम फीमेल्स के द्वारा आ रही है और 82% इनकम जो है वो मेल्स के द्वारा आ रही है हमारी कंट्री में, जो कि नेपाल, श्रीलंका और चाइना से भी कम है। ये कोई अच्छा डेटा नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो उन्होंने इंडिया की रैंकिंग 121 रैंक से हटा के 131 कर दी है, जो कि दुनिया में वर्स्ट है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी वर्कफोर्स में जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन पे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, हमारी ये रिसर्च अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि YouTube मैया को ये पता चले कि भाई ये लड़का सही काम कर रहा है और वो हमें आशीर्वाद में थोड़े और व्यूअर्स दे। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया था और आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वेडनेसडे और सैटरडे 11 बजे ऐसे ही किसी चुल भरे टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।